और अब देखिए यूपी की बड़ी खबरें यूपी सुपरफास्ट में। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मुजफ्फरनगर पर तोहफों की बारिश कर दी है। मुख्यमंत्री ने 39 विकास योजनाओं का एक साथ लोकार्पण और शिलान्यास किया। इन विकास योजनाओं की लागत 1000 करोड़ से भी ज्यादा की है, जिसमें मुजफ्फरनगर से सहारनपुर तक के लिए सड़क, शहर में पुलिस लाइन के पास ओवरब्रिज और हिन्ना नदी के ऊपर पुल जैसी विकास योजनाओं का एक साथ शुभारंभ किया। इसके अलावा एक राजकीय पॉलिटेक्निक और इंटर कॉलेज भी शहर को मिल गया। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मुजफ्फरनगर को अब 24 घंटे बिजली देने का ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज से मुजफ्फरनगर को 24 घंटे बिजली की आपूर्ति की जाएगी। इसके बाद से मुजफ्फरनगर के लोगों में भारी उत्साह देखने को मिला है। फिलहाल ये सुविधा शहरी इलाकों को मिलेगी और बाद में ग्रामीण इलाकों में भी 24 घंटे बिजली की व्यवस्था की जाएगी। मुजफ्फरनगर शहर को आज ही से 24 घंटे बिजली देने का इंतजाम हम करने जा रहे हैं। 24 घंटे बिजली आपको देंगे, गांव की भी सुधारेंगे और हमारे श्यामली वाले कह सकते हैं अगर हमें बुलाओगे बगल में तो हम आपसे भी कर देंगे 24 घंटे। जल्दी बुलाओ तो वहां भी हम 24 घंटे बिजली कर देंगे। महिलाओं को चेक और गरीबों को आवास देके अखिलेश। मुजफ्फरनगर पहुंचे अखिलेश यादव ने एक तरफ जहां विकास योजनाओं की शुरुआत की, वहीं बच्चों से लेकर मजदूर और गरीबों तक की झोली भर दी। मुफ्त लैपटॉप योजना के तहत 662 छात्रों को मुफ्त लैपटॉप दिए गए, तो वहीं 477 विधवा महिलाओं को पेंशन के चेक दिए गए। इसके अलावा 7000 लोगों को समाजवादी पेंशन दी गई और 76 किसानों को दुर्घटना बीमा के चेक दिए गए। साथ ही 480 लोगों को लोहिया आवास भी मुख्यमंत्री ने दिए। अखिलेश सरकार राज्य के तमाम शहरों की सरकारी कॉलोनियों में सालों से किराए पर रहने वालों को बड़ा तोहफा देने जा रही है। प्रदेश के अलग अलग शहरों में विकास प्राधिकरणों की इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की कॉलोनियों में वर्षों से बतौर किराएदार रह रहे लोगों को अब मालिकाना हक देने की तैयारी चल रही है। इस बारे में आवास बंधु ने एक प्रस्ताव बनाकर सरकार को भेज दिया है। विकास प्राधिकरण और नगर निगम से पहले शहरों में आवासीय कॉलोनी बनाने की जिम्मेदारी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के पास हुआ करती थी और हजारों परिवार आज भी उन कॉलोनियों में बतौर किराएदार रह रहे थे। उत्तर प्रदेश के किसानों के 25 जुलाई से अच्छे दिन आ जाएंगे। राज्य सरकार प्रदेश में यूरिया पर लगने वाले विशेष कर को समाप्त करने जा रही है। इसके बाद यूरिया खाद के दामों में प्रति बोरी 26 रुपए की कमी आ जाएगी। 25 जुलाई से राज्य के किसानों को 348 की जगह 322 रुपए में यूरिया खाद की बोरी मिला करेगी। पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट और पीडियाट्रिक कार्डियक सर्जरी में कमी से जूझ रहे लोगों के लिए अखिलेश सरकार ने बड़ी पहल की है। लखनऊ की किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी और राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में बच्चों के दिल की सर्जरी के लिए अलग अलग से विभाग बनाए जाने का रास्ता साफ हो गया है। अखिलेश सरकार ने इसके लिए मंजूरी दे दी है। इसके अलावा सुपर स्पेशलिटी डॉक्टरों की भी भर्ती होगी। लखनऊ के अलावा बच्चों के इलाज के लिए नोएडा, सैफई और गोरखपुर में भी नई व्यवस्था शुरू होने जा रही है। गरीब परिवारों के लोगों को अब अपनी बेटियों की शादी के लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। अखिलेश सरकार ने पिछड़े वर्ग के गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के लिए 154 करोड़ रुपए की मदद दी है। सरकार ने यह धनराशि मंजूर कर दी है। साथ ही हिदायत दी गई है कि इस रकम का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। ये लाभ शहरी इलाकों में 56,000 और ग्रामीण इलाकों में 46,000 रुपए की सालाना आय वाले उठा सकते हैं। ऐसे परिवारों को बेटियों की शादियों के लिए सरकार 20,000 रुपए की रकम दी जाएगी। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। कन्नौज के व्यापार को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने आज बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने यहां के राष्ट्रीय राजमार्ग को अपने खर्च पर बनवाने का फैसला कर लिया है। इसके लिए सरकार ने योजना को मंजूरी दे दी है। योजना के तहत कन्नौज में NH 234 के तिरुआ से बेला तक मार्ग की ऐतिहासिक और व्यावसायिक अहमियत को देखते हुए 4 लेन तक चौड़ीकरण का कार्य राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों से कराए जाने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। ये काम त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत कराया जाएगा। मंत्री परिषद ने यूपी बेसिक शिक्षा परिषद के संचालित विद्यालयों के सेवानिवृत्त शिक्षकों और शिक्षणेतर कर्मचारियों की न्यूनतम पेंशन, पारिवारिक पेंशन 3500 रुपए प्रति माह किए जाने को मंजूरी दे दी है। बेसिक शिक्षा परिषद ये सेवानिवृत्त शिक्षकों को शासनादेश 8 मार्च 1978 के अंतर्गत 1 मार्च 1977 से नवीन पेंशन योजना लागू की गई है।
राज्य के कर्मचारियों की तरह परिषदीय शिक्षकों को 1 अक्टूबर 1981 से नवीन पेंशन योजना के अंतर्गत पारिवारिक पेंशन की स्वीकृति प्रदान की गई। 1 जनवरी 2006 को और 1 जनवरी 2006 के बाद सेवानिवृत्त राज्य कर्मचारियों को शासनादेश 8 दिसंबर 2008 में न्यूनतम पेंशन पारिवारिक पेंशन की धनराशि 35 रुपए प्रति माह तय की गई है। तो यूपी विधानसभा चुनावों को देखते हुए सपा सरकार सत्ता में फिर से वापसी के लिए हर तरीके की जोर आजमाइश में लगी हुई है।